प्रिय छात्रों, आयुष्मान भव। आज हम लोग कबीर द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी के चौथे दोहे का अध्ययन करें। इससे पहले मैं पूर्व के वीडियो में साखी का अर्थ समझाना भूल गया था। इससे सबसे पहले अभी हम साखी का अर्थ समझ लें कि साखी है क्या, साखी का क्या अर्थ है। साखी शब्द साक्षी से बना है। साक्षी संस्कृत का शब्द है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो स जोड़ अक्ष, स जोड़ ऐसा कर दें, स जोड़ अक्ष जोड़ ई, आ जोड़ आ बराबर आ, सा क्ष ई। ये ई प्रत्यय है। अक्ष का मतलब होता है आंख। स उपसर्ग का मतलब है यहां समक्ष, सामने, आंख के सामने, अर्थात प्रत्यक्ष। इसका मतलब यह हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान। आंख से देखकर, आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है उसे ही देखकर ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्ष ज्ञान है। और यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभवी ज्ञान की ही महत्ता है। अनुभव ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर ने गाया, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, मैं कहता तू जागत रहियो, तुम रहियो है सोई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। अर्थात कबीर लिखी हुई बात को, जो शास्त्रों में लिखा गया है, धार्मिक ग्रंथों में जो बातें लिखी गई है, उस पर कबीर को विश्वास नहीं, क्योंकि कबीर की दृष्टि में उसका कोई प्रमाण नहीं। लेकिन कबीर ने जो कुछ देखा है, पाया है, अनुभव किया है, और उससे जो अनुभूति इनको मिली है, उसी को वो सच्चा मानते हैं। इसलिए साखी का मतलब हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान। ये बताना भूल गया था। अब आइए इस दोहे को देखें।
सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर की दृष्टि में ये संसार नश्वर है। ये संसार की सभी वस्तुएं नाशवान है, इसलिए इसके प्रति मोहाकर्षण रखना हमारी अज्ञानता है, हमारी मूर्खता है। कबीर ने गाया, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार झाड़ और झाखर, आग लगे जल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार नश्वर है। संसार की सही, यहां तक कि हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है एक दिन, किंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शुष्यति मारुतः। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं पाता, अग्नि इसे जला नहीं पाती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं पाती। अतः हमें मरने का शोक नहीं करना चाहिए। शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता, तो ऐसी स्थिति में हम इस शरीर को छोड़कर पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। संसार में 84 लाख योनियों की बात की गई है, यानी 84 लाख प्रकार के जीव हैं संसार में, और इन सभी जीवों में जन्म लेने मरने का चक्कर काटते हुए अंत में हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। यह शरीर संसार के भवसागर से पार उतरने के लिए नौका के समान है। एक बहुत बड़ा अवसर है। हमें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। तो मनुष्य जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार मनुष्य उसका फल पाता है। अगर मनुष्य का शरीर मिला है और मानवोचित कर्मों को हम छोड़कर पशुवत आचरण करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं, विवेक को पीछे छोड़ देते हैं, हमारा आचार विचार पाश्विक हो जाता है, तो हमें 84 लाख योनियों में चक्कर काटना पड़ता है। और फिर अंत में मानव का शरीर मिलता है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। मनुष्य को यह शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए
हमें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। ईश्वर बहुत दयालु है। वह हम पर बहुत दया रखता है, इसलिए हम जैसा चाहते हैं वैसा ही फल देता है। संसार के प्रति अगर मोहाकर्षण हमारा रहता है तो हमें बार बार संसार में भेजता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। जन्म लेने में पीड़ा, मरने में पीड़ा, और जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार की व्याधियां। हम इस संसार में आकर ईश्वर से विमुख हो गए। हम में अहंकार आ गया है, ईश्वर पर विश्वास नहीं रह गया है। हम कुमार्गामी हो गए हैं। इन सभी स्थितियों को जब कबीर देखता है तो उसे रोना आता है। ईश्वर से विमुख होकर प्राणी नाना प्रकार के दुखों को भोगने के लिए विवश है। जन्म मरण के चक्कर से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो संसार के प्रति मोहासक्ति का त्याग करना होगा। सभी प्राणियों से प्रेम करना होगा। हम सभी एक हैं और हम सभी में ईश्वर का वास है। सभी जीव ईश्वर के ही प्रतिरूप हैं। ऐसा समझकर ईश्वर के प्रति जो सम्मान और स्नेह की भावना होती है, वही भावना सभी जीवों के प्रति रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तब कबीर जब देखता है तो उसे रोना आता है। कबीर को आत्मज्ञान हो गया है। जीवन और जगत के वास्तविक स्वरूप से वह अवगत हो गया है, इसलिए वह जागता रहता है। और जीवन और जगत के सत्य की जब अनुभूति करता है तो अपने आप को वह ईश्वर से बहुत दूर देखता है। तो वह रोता है। ईश्वर का वियोग उसे सताता है। वह ईश्वर से एकाकार होना चाहता है, ईश्वर से एकात्म स्थापित करना चाहता है। ईश्वर से तदाकार होना चाहता है। और इसलिए ईश्वर के वियोग में वह रोता है। यहां जागना चेतना का प्रतीक है और सोना चेतनहीनता का प्रतीक है। कबीर ने गाया कि सुखिया सब संसार है, सारा संसार सुखी है। खाए अरु सोवे,
खाता है और सोता है। उसके अंदर अज्ञानता है। खाना और सोना ही जीवन को लक्ष्य मान लिया है, जीवन का लक्ष्य मान लिया है खाना और सोना। खाना और सोना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति। दुखिया दास कबीर है। कबीर दास बहुत दुखी है, क्योंकि वो जागते रहता है, परम चैतन्य अवस्था में है। जीवन और जगत के वास्तविक रहस्य को वो जान गया है। इसलिए परमात्मा का वियोग उसे सताता है, पीड़ा देता है, जिसके कारण वह रोता रहता है। यहां सुखिया सब संसार है। सुखिया में स, सब में स, संसार में स। सब व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। यानी एक व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति हो रही है। दुखिया दास, दुखिया में द, दास में द, इसलिए यहां भी अनुप्रास है। सोवय चेतनहीनता का प्रतीक है। जागे चेतनशीलता का प्रतीक है। कबीर ने प्रतीकों का भी बड़ा सशक्त प्रयोग किया है। अब इसके आगे का दोहा, विरह भुवंगम तनवसै मंत्र न लागे को।
ध्यान रहे कि कबीर ने अपने आराध्य को भी राम से ही संबोधित किया है, किंतु कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर है। तुलसी के राम हैं चक्रवर्ती, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नंदन हैं, धनुर्धारी हैं, नील वर्ण के हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। किंतु कबीर का राम अलख है, अनादि है, अगोचर है, अरूप है, अजन्मा है। दोनों में अंतर है, दोनों राम में अंतर है। कबीर ने स्वयं को राम की बहुरिया कहा है। मैं तो राम की बहुरिया, मैं तो राम की बहुरिया, मैं तो राम की बहुरिया। तो राम की बहुरिया, मैं राम की पत्नी। कबीर ने स्वयं को पत्नी मानकर उनके प्रति अभिव्यंजना की है। यह संसार मायके के समान है, ईश्वर का धाम ससुराल है और यह संसार मायके है। मायके क्या है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जिस घर में कन्या जन्म लेती है, पलती है, बढ़ती है, शिक्षित होती है, उस घर को छोड़कर एक न एक दिन उसे दूसरे घर में जाना पड़ता है। यह हमारी लौकिकता है। और जब जब ब्याह कर ससुराल चली जाती है तो मायके के लिए वो पराई हो जाती है।